नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। हमारे साथ भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हैं, इस वक्त रांची में मौजूद हैं। हेमंत सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है। वैसे में मॉब लिंचिंग पर कानून बनती है और उसके बावजूद इस तरीके से राज्य में अगर घटना घटती है तो कहीं ना कहीं कानून का भी खौफ झारखंड में नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से दरोगा की आत्महत्या पर संशय बनती है, रूपा तिर्की के मामले की बात आ रही है, कई सारे मामले जो है सामने आ रहे हैं। हम क्या मानते हैं सरकार के कार्यकाल? बिल्कुल जो आपने सही कहा कि कानून का राज जो होना चाहिए और कानून का एक खौफ भी होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये इतनी सारी घटनाएं घटी है, मॉब लिंचिंग, अगर कहीं मारे नहीं भी गए हो, लेकिन अभी जैसे धनबाद में ही जो पता चला जिस तरह से एक नागरिक को प्रताड़ित किया गया बीच सड़क पर, और हमने सुना कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनके प्रतिनिधि, उनके नेता मौजूद थे, और बहुत ही बर्बर किस्म की घटना है। और ऐसी घटना अगर झारखंड में एक तरीके से आम बन जाए, जो रघुवर दास के ज़माने में आम बन चुका था, तो बहुत झारखंड के लिए शर्म की बात है और सरकार के लिए बहुत चिंता की बात है। तो हमें लगता है कि इन मामलों में जो सरकार की गंभीरता होनी चाहिए, प्रशासन के स्तर पर भी जो सतर्कता चाहिए, और एक राजनीतिक सामाजिक रूप से भी ये माहौल बनाने के लिए कि भाई झारखंड के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है जी, तो ये बात होनी चाहिए। दूसरा हमें लगा कि जो रोज़गार का भी जो सवाल है, जिसको लेके छात्रों में, नौजवानों में जेपीएससी बहुत भ्रष्टाचार के उसको लेकर के भी बिल्कुल तो इसमें अनियमितताएं हैं, इसमें भ्रष्टाचार है, इसमें और सरकार की लापरवाही है। इस मामले में भी जो एक गंभीरता दिखनी चाहिए और एक नौजवानों के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए रोज़गार के प्रश्न पर, वो भी कहीं शायद उसकी कमी दिख रही है। तो इन सवालों को लेकर के हम लोग निश्चित तौर पर चिंतित हैं और सरकार से भी बात हुई है, और हमें लगता है कि सरकार के इसमें कोई सुधार अगर नहीं होता है तो जनता को दबाव बढ़ाना पड़ेगा। मॉब लिंचिंग की हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष समुदाय के साथ ही लिंचिंग हो रही है। आप देखिएगा कि संजू प्रधान के साथ भी जो घटना घटी है वह भी किसी एक समुदाय से था, और जो धनबाद में घटना घटती है तो ऐसा नहीं कि एक ही समुदाय के साथ ऐसी घटना घट रही है। किसी भी समुदाय के साथ कानून को अपने हाथों में लेकर लोग जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, हमें लगता है कि सवाल तो यही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आज के देश में जब मॉब लिंचिंग की बात होती है तो उसमें जो कमज़ोर लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, वो सबसे ज़्यादा निशाने पर है, और इसीलिए इसको उस चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। कानून के हिसाब से ही देखें। नागरिकों का सम्मान, सुरक्षा, उसकी गारंटी करना सरकारों का काम है, कानून का काम है, वो काम होना चाहिए। सरकार ने नियुक्ति वर्ष कहा था कि 2021 जो होगा नियुक्ति वर्ष होगा, लेकिन वैसे में क्या मानते हैं कि नियुक्ति एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं झारखंड में बन रहा है? बिल्कुल, झारखंड में, पूरे देश में ये मैं मानता हूँ कि ये दौर 2020 और 21 का पूरे कोरोना वाला दौर रहा, उससे भी चीज़ें ज़रूर प्रभावित हुई है। फिर भी हमें लगता है कि इस पूरे सवाल पर देश तो बहुत अनंत काल इंतज़ार नहीं कर सकता। तो नौजवान है, उनकी अगर उम्र निकलती चली जाएगी और उनको रोज़गार नहीं मिलेगा तो ये तो लौट नहीं आएगा। और इसीलिए हमें लगता है कि नियुक्ति के सवाल पर, मैं उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में देख रहा हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा ही है। बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ही था। झारखंड में अगर रघुवर दास की सरकार गई तो आदिवासियों की तो बड़ी नाराज़गी थी ही, लेकिन झारखंड के नौजवान भी बदलाव चाहते थे। तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा देश के सामने मुद्दा है और इस पर कोई देर नहीं की जा सकती, और नौजवानों को ये भरोसा मिलना चाहिए कि एक तरफ हम बात करते हैं कि युवा देश है, सबसे बड़ी नौजवानों की आबादी हिंदुस्तान में है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है, और नौजवान जब डिविडेंड सोचता है कि कुछ तो मिले इस देश में, तो उसको चारों तरफ सिर्फ एकदम बिल्कुल खाली नज़र आता है, कुछ नहीं दिखाई देता है, तो बहुत गलत हो रहा है ये। आगामी 5 राज्यों के चुनाव को लेकर पार्टी ने क्या कुछ अपना तैयारी कर रखा है? कितने सीटों? 5 में तो सिर्फ 3 राज्यों में ही हम लड़ेंगे सीधे तौर पर। गोवा और मणिपुर में कोई उम्मीदवार हमारे नहीं होंगे, लेकिन हमें लगता है कि 5 राज्य में चुनाव में मेन मुद्दा तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग छुटकारा चाहते हैं, और ये चुनाव एक तरह से कह लीजिए तो 2024 के लिए एक बड़ा रिहर्सल भी है। तो खासकर उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है कि इस समय बदलाव की जो लोगों में चाहत है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़बरदस्त है। और जहाँ लखीमपुर खीरी जैसा कांड भी हो गया, जहाँ एक से एक दलितों के साथ और महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं होती रही, और लोगों को लगा कि वहाँ एक तरह से पुलिस राज, एनकाउंटर राज और बहुत क्रूर किस्म का शासन रहा है, सामाजिक रूप से भी।
तो इसलिए उत्तर प्रदेश में बदलाव की उम्मीद है। हम भी बदलाव के लिए कोशिश कर रहे हैं। तालमेल अभी तक बहुत हो नहीं पाया है, लेकिन बातचीत अभी भी चल रही है। तो पूर्वांचल के जहां आखिरी चरण में चुनाव होने हैं वहाँ हमारे कुछ उम्मीदवार होंगे। अगर तालमेल होता है तो हम उसी हिसाब से लड़ेंगे, नहीं तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 10-12 हमारे उम्मीदवार होंगे और हम पूरे प्रदेश में बाकी जगह जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूत विपक्षी गठबंधन है उसको समर्थन देंगे। उत्तराखंड में सिर्फ 2 उम्मीदवार होंगे, वहाँ वामपंथियों का आपस में तालमेल है, CPI CPM और MLA के बीच में। और पंजाब में हमारी कोशिश है कि जो किसानों का जो एजेंडा बना, ये एजेंडा चुनाव को एक तरीके से एक दिशा दे। तो पंजाब में तो सरकार कांग्रेस की थी और एक तरह से चैलेंजर अभी आम आदमी पार्टी के रूप में है। तो सरकार किसकी बनेगी ये तो भविष्य ही बताएगा। प्रधानमंत्री के साथ जो घटना उस दिन घटी, क्या उस घटना को लेकर सुरक्षा में चूक की बात? देखिए, सुरक्षा में चूक अगर सरकार कह रही है तो सुरक्षा तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा वहाँ की पुलिस का काम नहीं है। सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे पहले SPG का मामला है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा उसमें पूरे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का मामला बनता है। प्रधानमंत्री ने ऐसा कैसे तय कर लिया, कैसे तय हुआ कि अगर आप हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते हैं तो उस तरह से ख़राब मौसम में 120-140 किलोमीटर सड़क से कैसे जाएंगे? तो हमें लगता है कि इस पूरे मामले में बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तो केंद्र सरकार को ही देना होगा अगर ये सुरक्षा में चूक है। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में हम एक बात ज़रूर कह सकते हैं कि उन्होंने वो जो बयान दिया कि मैं बच के चला आया, तो ये किसी प्रधानमंत्री को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। ये बहुत ही ओछी किस्म के एक राजनीतिक बयान प्रधानमंत्री ने दिया है और पंजाब को अगर बदनाम करने की कोशिश होगी ये ठीक नहीं है। आपने एक बात कहा कि झारखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी ही कहीं ना कहीं जो है सरकार चला रही है, जिस तरीके से घटना वहाँ पर धनबाद में घटी। अब ज़रूर कई जगह हमको लगता है कि यहाँ जो बदलाव हुआ सरकार के स्तर पर तो बदलाव हुआ, लेकिन एक पूरे सामाजिक सांस्कृतिक माहौल में भी बदलाव चाहिए। एक प्रशासन के लेवल पर भी उसका जो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए। एक साफ सुथरा प्रशासन, एक कानून का शासन, वो जो दिखना चाहिए, वो अपेक्षित बदलाव अभी तक झारखंड में नहीं दिखा है। मुख्यमंत्री भले बदल गए हैं लेकिन वो बदलाव नहीं दिखा है। पुलिस और सरकार समन्वय बनाकर काम, बिल्कुल हमें लगता है कि इस पर कोशिश और होनी चाहिए। और ये तो हेमंत सरकार को भी अपने 2 साल का लेखा जोखा लेकर के, क्योंकि 3 साल अभी 2 ही साल पूरा हुआ है, 3 साल अभी है, और इसीलिए सरकार को बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। मानते हैं कि अपराध जो है ज़्यादा बढ़ गई है? नहीं, ज़्यादा बढ़ा हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो लोगों की अपेक्षा रही है उस हिसाब से बदलाव नहीं हुआ। हम नहीं कहेंगे कि रघुवर दास की तुलना में ये सरकार कोई अपराध के मामले में कहीं ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन ये 2 साल ये भी है, ज़रूर फैक्ट है कि कोरोना काल रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो बदलाव होने चाहिए हर स्तर पर वो दिखना चाहिए। रूपा तिर्की के मामले की जांच CBI से होने की बात भी सामने आई। कई मामले CBI जांच की बात कही जाती है, तो क्या CBI जांच हर चीज़ में होनी चाहिए? CBI जांच से तो देखिए, हम लोग तो जैसा अभी बात हुई कि महेंद्र जी की हत्या के बाद भी जो CBI जांच है उसमें कहाँ कोई न्याय मिला। सवाल तो जांच CBI करे चाहे कोई और एजेंसी करे, सवाल है कि न्याय होना चाहिए, और ये न्याय की गारंटी जिस रूप में भी हो हम कहेंगे उसकी कोशिश हो। तो हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य थे। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सरकार चलनी चाहिए थी, जो वायदे करके चुनाव में आई थी सरकार, उन सभी वायदों को पूरे करने की ज़रूरत है। और जो जिस तरीके से नियुक्ति की बात कही गई थी, JPSC का मामला, उन सभी मामलों पर अपनी बातों को रखा है और स्पष्ट करा आगामी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनको लेकर पार्टी जो है अपनी प्रत्याशी को लेकर जीत के लिए आश्वस्त जरूर है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।